बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज दो वैल्यू को या दो वेरिएबल को कंपेयर करने में होता है। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 20। आप ये चेक करना चाहते हो कि दोनों इक्वल हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये बहुत सारे केस बनते हैं कंपैरिजन के लिए, और तब हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर ना बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो, राइट, बिकॉज तब हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, इस तरीके से। ऑलराइट, सो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर बता देता हूं आपको। 6 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। 6 टाइप में पहले मैं इनकी टाइप लिख देता हूं। एक होता है इक्वल टू। अब मान लो आपके पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 20। अगर आप इन दोनों कंपेयर करना चाहते हो कि क्या a और b दोनों इक्वल हैं, दोनों इनकी वैल्यू इक्वल है, तो आप क्या करोगे, a डबल इक्वल टू b। अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 10 वैल्यू a को असाइन कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हम लोग डबल इक्वल टू लगा देंगे इस तरीके से तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम दोनों इनको कंपेयर कर रहे हैं, और ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। ये तो एक हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। अब आपसे ये भी बोल सकता है, देखो अब a एंड b, इसके अंदर जो आउटपुट आएगा ना, जब भी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे तो या तो वैल्यू जो आउटपुट आएगा ये तो आएगा ट्रू या फिर आएगा फॉल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू है वो इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी आ जाएगी। हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि बुलियन वैल्यूज के अंदर आपका आउटपुट आएगा। ये भी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो देखो अगर मैं a और b दोनों को इक्वल करने की कोशिश करता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि a और b दोनों क्या इक्वल हैं, आप बोलोगे नहीं दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज एक 10 है एक 20 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं a लेस देन b। अब जो ये इस तरीके से तीर लगा देते हैं ना, जिस साइड से तीर छोटा होता है, ठीक है, वो ये पूछा जाता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये कंडीशन लगा देंगे। ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज a b से छोटा है। अगर कुछ इस तरीके से बोलता है a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b, ये फॉल्स है बिकॉज ये जो b है वो हमेशा छोटा रहेगा। आप एक कंडीशन ये बन सकती है a नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये आप शिफ्ट के साथ a दबाओगे ना, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, नॉट इक्वल टू b, ये आएगा। ये भी बात सही है बिकॉज a और दोनों इक्वल नहीं है। अब उसके बाद में एक ये हो सकता है कि a जो a है वो छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है b से, ये ट्रू है क्योंकि ये इससे छोटा है। अगर दोनों इक्वल होते तो भी स्टेटमेंट ट्रू होती। अब बोलोगे इसके अंदर और इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर फर्क ये है कि ये हमेशा छोटा चेक करेगा, ये छोटा एंड इक्वल टू चेक करेगा। अब ये a बड़ा है एंड इक्वल टू b, ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे, अभी मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा, ये 6 स्टेटमेंट बनेंगे हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, और ये जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा यूज होती है। ऑलराइट, अब इनको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूं, और फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूं, लेट्स से कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग एक ले लेता हूं एक वेरिएबल इंट a इक्वल टू 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं इसको शाउट करवा सकता हूं, तो मैंने इसको शाउट करवाया। और शाउट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले वाली वीडियो में, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिस्टम आउट प्रिंट ln, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शाउट बोल देते हैं ताकि इतना बड़ा ना बोलना पड़े। ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे इंट b भी ले सकता हूं। अब मैं b की वैल्यू वही मैं 20 रख सकता हूं, ठीक है, 20 रख ली मैंने। अब मैं यहाँ पे अगर b को प्रिंट कराऊंगा तो b भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल चीज है। a और b हमारे दोनों प्रिंट हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10 एंड 20 आ रही है। ये हमें बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब जैसे कि हमने ये 6 स्टेटमेंट देख ली, चेक करते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू फॉल्स, ये चेक करके देखते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि a इक्वल टू b है या नहीं है। आप बोलोगे दिख रहा है, कंपेयर क्यों कर रहे हो, अभी छोटा सा प्रोग्राम है, आपको दिख रहा है, बट जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, मान लो आपकी कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ रही है, मान लो a इंटू 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 5, ऐसी चीजें आपको नहीं पता होती बिकॉज बहुत चीज, एक आप लंबा सा स्टेटमेंट लिख लेते हो इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे बाद में, बट अभी के लिए बहुत ही सिंपल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि जस्ट a और v दोनों हमारे पास वेरिएबल है। कंपेयर करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, फॉल्स आएगा, डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको सबको पता है, बट मैं आपको जस्ट एक बार चेक करवा के बता रहा हूं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये
फॉल्स आ गया। अब मैं इसको हटाऊंगा नहीं ताकि आपको ये दिखते रहे, मैं इनका जस्ट एक और कॉपी बना लेता हूं यहाँ से। ओहो, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद में, अच्छा यार ये बड़ा दूर हो गया, इसको यहाँ नहीं रखते हम लोग, इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब ये बोलता हूँ ए और बी इक्वल नहीं है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया ना, नेगेशन लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। आप ये भी तो चेक कर सकते हो कि ए एंड बी अगर इक्वल नहीं है तो मुझे ये वाला कोड रन करना है, कैसे रन करना है हम लोग देखेंगे बाद में, बट ये कंडीशन बन सकती है ना। अच्छा ये मैंने कमेंट आउट ही कर दिया तो कुछ आया ही नहीं, इसको मैं कमेंट को हटा देता हूँ और अब आप देखोगे कि हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल गई। ओके, उसके बाद में मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं क्या करता हूँ, ये पूछता हूँ इससे ए छोटा है बी से। अब ये मुझे बताएगा यस बिल्कुल छोटा है बी से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देखोगे ये भी स्टेटमेंट ट्रू आएगी, ठीक है, ये भी ट्रू आ गई। अच्छा उसके बाद में एक और चीज कर लेते हैं हम लोग, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम लोग पूछ लेते हैं यहाँ पे, कहता भैया ए छोटा है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ए बड़ा है बी से। अब ये क्या आएगा, ये ऑब्वियसली फॉल्स आएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ए छोटा है, देखा जाता है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा फॉल्स, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा उसके बाद में दो वैल्यू और है इसके अंदर, ए छोटा है और इक्वल टू है। अगर मान लो ए बी से छोटा होगा तब भी ये ट्रू रिजल्ट देगा और इक्वल होगा तो भी तब भी ट्रू। अब तो ये ट्रू देगा ही देगा, देखो अब इसने ट्रू दिया बिकॉज ए छोटा ही है, हमें दिख रहा है ये चीज तो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो ए होता वो 20 होता, अब इस केस में छोटा नहीं है वो इसके इक्वल है, बट स्टिल ये इक्वल टू देगा बिकॉज हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू दोनों की कंडीशन लगा रखी है। अभी भी देखो ये ट्रू ही देगा हमें, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग इसको बोलते हैं कि भैया ए बड़ा है। अब ये तो गलत कंडीशन है, बट अगर इक्वल टू लगा देंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 कंडीशंस यूज कर सकते हो। ये भी ट्रू हो गई, ठीक है। अब मैं वापस से इसको 10 कर देता हूं। अगर आप एक साथ सारी की सारी कमांड्स रन करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी रन हो जाएंगी, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ। ऑल राइट, यहाँ फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? इनलाइन पे, अच्छा ऑल राइट, छोड़ो इसको भी फॉर्मेट नहीं कर रहे हम। तो अगर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे आउटपुट एक साथ दिख जाएंगे यहाँ पे। ऐसे फॉर्मेट कर ही देता हूँ मैं इसको। देखो तो इसने क्या बता दिया, पहले वाली कंडीशन फॉल्स बता दी, इक्वल नहीं है, दूसरे वाली ट्रू, तीसरे वाली ट्रू, फिर फॉल्स एंड ट्रू, ये सारी सारी कंडीशन ने एक साथ रन करके दिखा दी। सो ये बेसिकली फंडा था कंपैरिजन का। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, कंपैरिजन की कंडीशंस पूछ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो आप इनमें से 4-5 बता दोगे तो भी चल जाएगी। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आउटपुट किस डेटा टाइप के अंदर आता है, तो आपको बताना है बुलियन डेटा टाइप के अंदर, या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको